नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ ये चैप्टर्स 2 है जो ये बुक है अ न्यू अर्थ। इस बुक का चैप्टर 2 मैं ले रहा हूँ। जो भी मेरी लर्निंग्स है इस बुक से, इसके चैप्टर 2 से वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बुक का चैप्टर 2 का टाइटल है ईगो द करंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब आज ह्यूमैनिटी में ईगो का क्या स्टेट है, उस पे है। तो एकार्ट बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हो, एक बर्ड, एक ट्री या एक सिंपल सा स्टोन, ठीक है? हर चीज़ अल्टीमेटली अनफैथमेबल, उसका इतना डीप है और अनफैथमेबल डेप्थ है उसके अंदर। लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, हम अपनी कॉन्शियसनेस से ज़्यादा किसी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। मतलब आज मेरी अगर कॉन्शियसनेस लिमिटेड है तो मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे उस चीज़ को देखूंगा कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा उसका मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे उसके जजमेंट में चले जाऊंगा। लेकिन जितना कॉन्शियसनेस लेवल मेरा डीप होगा, देन एक फ्लावर में मुझे पूरा यूनिवर्स दिख सकता है। जैसे थाई जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो, आप खाने को देखते हो, तो अगर आपके अंदर वो कंसंट्रेशन है, वो एबिलिटी है, तो यू कैन एक्चुअली सी द क्लाउड्स एंड द रेन एंड द सॉइल। और जो फार्मर जिसने मेहनत की है और जितने लोगों का एफर्ट उस खाने को आप तक पहुंचाने के लिए, आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है? तो वो अपनी कॉन्शियसनेस लेवल है। अब तो हमको इसी कॉन्शियसनेस लेवल को और डीप करनी है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू माइंडफुलनेस। ठीक है? एकार्ट बोलते हैं एक छोटा सा एक फ्लावर या एक स्टोन भी आपको भगवान तक रास्ता लेके जा सकता है। ठीक है? अगर आपकी कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप्ड है। ठीक है? आप अगर उसको सिर्फ होल्ड करते हो, सिर्फ उसको देखते हो, बिना उस पे कोई जजमेंट या कोई लेबल दिए, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट। ठीक है? तो मैंने माइंडफुल, इसको कहते हैं माइंडफुल सीइंग। तो माइंडफुल सीइंग पे भी मैंने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। अ, एकार्ट बोलते हैं जितना जितना जल्दी आप लेबल लगाते हो चीज़ों पे कि ये इंसान ऐसा है, ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है, या है ना, जितना हम ज़्यादा लेबल, जितना जल्दी हम वर्बल मेंटल लेबल लगा लेते हैं चीज़ पे, उतना हमारी लाइफ और शैलो और लाइफलेस होते जाते हैं हम। ठीक है? उतना और हमारे अंदर क्लेवरनेस आ सकती है, बट हमारे अंदर अलाइवनेस नहीं आएगी, जॉय नहीं आएगा, विजडम नहीं आएगी। ठीक है? सिर्फ क्लेवरनेस, बट वो क्लेवरनेस किसी यूज़ की नहीं है। ठीक है? इल्यूजरी सेल्फ पे एकर्ट बोलते हैं कि आई, द वर्ड आई, मैं सबसे बड़ा एरर है, मिसपरसेप्शन है, एरर है। क्यों? बिकॉज आई का मतलब मैं मतलब अपने आप को अलग मानता हूँ। मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं यूनिवर्स का पार्ट नहीं हूँ। ठीक है? एक कुत्ता मैं नहीं करेगा कि मैं उसको, उसको पता भी नहीं है, मतलब वो एक यूनिवर्स का पार्ट है, एक प्लांट है, एक ट्री है। वो मैं नहीं बोलेगा। उस ही इज पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स। वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं। बस हमारे अंदर माइंड है। ठीक है? और वो माइंड बोलता है कि मैं अलग हूँ। मैं मतलब मैं अलग हूँ इस यूनिवर्स से। वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, एरर है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है? दैट इज द ईगो। ठीक है? एकार्ट बोलते हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप उस इल्यूजन को देख सकते हो, इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इल्यूजन कि मैं अपने आप को एक सेपरेट सेल्फ मानता हूँ, तो ये इल्यूजन वहीं पे डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है? उस इल्यूजन का सर्वाइवल सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको रियलिटी मानते हो। जब तक आप ये सोचते हो कि मैं अलग हूँ, मेरी अलग प्रॉब्लम्स है, मेरा सब कुछ अलग है, मेरे को सर्वाइव करना है, तब तक वो ईगो आपके अंदर बना रहेगा। ठीक है? जैसे ही आप उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि देखो मेरे अंदर ये सब चीज़ें आ रही है, मेरे अंदर एंग्जाइटी आ रही है, किस बात की एंग्जाइटी आ रही है? ठीक है? सब कुछ अपने हिसाब से, अपने प्लान से होता जा रहा है, ये यूनिवर्स चल रहा है। ठीक है? आप कुछ नहीं हो। पहली बात तो हमारे अर्थ कुछ नहीं है। ठीक है? ये यूनिवर्स कुछ नहीं है। उसमें कहाँ आप रहते हो, कितना एक छोटे से सिटी में, एक आप सोचते हो मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन वो हायर इंटेलिजेंस है जो इंश्योर कर रही है कि एक पंछी जब सुबह निकलता है अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने, तो उसको मिले, तो वो आपकी भी प्रॉब्लम को देख रहा है। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। बट हमारे अंदर हमारा माइंड, ईगो, हम एंग्जाइटीज। ठीक है? तो जैसे ही आप उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हो, तो वो चीज़ें डिसॉल्व होने लगती है। ठीक है? विच इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। ठीक है? माइंडफुलनेस और प्रेजेंस और अवेयरनेस, जो भी आप नाम देना चाहो उसका। ठीक है? अच्छा, सॉरी, देयर इज जस्ट समथिंग दैट केम ऑन द कैमरा। ओके।
बच्चे के बारे में जस्ट बताया है कि एक बच्चा किस तरह से उसमें ईगो डेवलप होता है। पहले तो बच्चे का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चे का ये नाम है। हाँ, तो वहाँ से क्या होता है कि वो बच्चा सोचता है ओके मेरा नाम जॉनी है, ठीक है, तो जॉनी उसका पहला एक ईगो बन गया। देन उसको टॉयज़ दिए जाते हैं कि ये तुम्हारे टॉयज़ हैं, तो वो उसके अंदर वो ये मेरा मेरा टॉय है। और वहाँ से क्या होता है वो धीरे-धीरे बड़ा होता है और फिर वो टॉय उसे छीन लो तो गुस्सा हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर सफरिंग होती है, रोना आता है उसको। धीरे-धीरे बड़ा होता रहता है तो वही टॉय जो चीज़ है वो रिप्लेस हो जाती है। आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, आपका आपका जॉब, आपका बिज़नेस, आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है? तो कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क कंटेंट पूरा चेंज हो जाता है, चीज़ वो की वो रहती है, ठीक है? एकार्ट बोलते हैं कि सब मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पिरिचुअली अनकॉन्शियस होते हैं। मतलब उनके अंदर जो वॉइस चल रही होती है, जो थॉट्स चल रहे होते हैं, उसी को वो समझते हैं कि मैं वही हूँ, ठीक है? दे थिंक दैट दे आर वो वही हैं, जबकि एक्चुअली आप उससे बढ़ के हो। यू आर द अवेयरनेस, आप वो अवेयरनेस हो जो उन थॉट्स को देख सकती है, ठीक है? तो जैसे ही हम पीछे जाके देखते हैं कि अच्छा, जैसे मेरे अंदर एक ग्लिम्प्स ऑफ अवेयरनेस आता है कि अच्छा मैं ये नहीं हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट होती है व्हिच इज़ द एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस। एंड वहाँ जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे पैटर्न्स हैं, जितना मैं उनको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं सेंटर्ड होता हूँ, ग्राउंडेड होता हूँ और वो सारे पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं, ठीक है? एकार्ट बोलते हैं कि देखो ईगो के 2 चीज़ें होती हैं, 2 वो फॉर्म्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं ईगो के। एक तो कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या? द टॉय, ठीक है? वो टॉय फिर वो बच्चे के लिए वो टॉय हो सकता है, किसी बड़े के लिए वो एक उसका स्पाउस हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या उसका घर हो सकता है। और एक होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। देखो कंटेंट तो चेंज होता रहेगा, कंटेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कंटेंट इधर का उधर होते रहेगा, चेंज होते रहेंगे। मेन प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की। अगर मैंने स्ट्रक्चर को बराबर अरेंज नहीं किया ना, तो मैं सपोज़ मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब मिलता है, उसमें मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं दूसरा जॉब ट्राई करता हूँ, दूसरे जॉब में मैं हैप्पी नहीं हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि कितनी एक 1 बीएचके से 2 बीएचके में मूव हो गया, 2 बीएचके से मूव हो के उसमें भी खुश नहीं हूँ। क्या होता है प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना मैं अटैच होता हूँ, व्हाट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है कि मैं अटैच हो रहा हूँ हर चीज़ से, मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें ढूँढता हूँ, ठीक है? फिर मैं अपनी आइडेंटिटी रिलीजन में ढूँढ सकता हूँ, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। मैंने उसमें लोग गुरु को अपना ईगो बना लेते हैं कि ये गुरु मेरा सबसे बेस्ट गुरु है, ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं माइंड को स्टक होने में, हाँ, बाहर की दुनिया में। और प्रॉब्लम देखो, दुनिया में जाओ, खेलो, सब करो। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ, मेरा खुद का सेंस ऑफ सेल्फ में ढूँढने लगता हूँ कि ये चीज़ मुझे खुश कर सकती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हर चीज़ इम्परमानेंट है, सब चीज़ मैनिफेस्टेड रियलिटी में थिंग्स अराइज़ एंड थिंग्स फॉल, ठीक है? तो जो चीज़ सब सब आप जिससे ज़्यादा क्लोज़ हो, वो चीज़ जब नहीं रहती है, तब आपकी दुनिया इधर-उधर हो जाती है। बिकॉज़ क्यों? बिकॉज़ आपने उसको अपने सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी ईगो से अटैच करके रखा था। जाओ दुनिया में सब करो, ईगो से अटैच मत करो, जब तक वो है उसको एन्जॉय करो, फिर छोड़ दो, जाने दो। प्रॉब्लम कहाँ? जब मैं उसमें से सुख ढूँढता हूँ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में से या उस पर्सन में से, तब तक प्रॉब्लम है, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग के बारे में एकार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं, एडवर्टाइज़िंग जो बिज़नेस है, ये पूरा इसी पे चलता है दैट इट इज़ लाइक कि आपको जस्ट कि आपका ईगो शुड इंक्रीज़, ठीक है? इट्स लाइक यू फील बेटर, ठीक है? जैसे एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर लेबल क्लोथ्स होते हैं, ताकि मैसेज इज़ दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट, मतलब आप एक अलग लेवल पे हो आपकी ईगो को एनहांस करने के लिए। दीज आर ऑल एड्स आर ईगो एनहांसर्स। या फिर वो क्या करेंगे, दे विल एसोसिएट यू विथ सम कोई सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी आपका कोई फेमस है, कोई बड़ा एक्टर है, वो आपके टूथब्रश वो टूथब्रश यूज़ करता है तो आप भी वो, मतलब कितना इलॉजिकल है। लेकिन उनको सटल चीज़ पता है कि किस तरह से होता है कि हम अपने ईगो को एनहांस करना चाहते हैं। हमको अगर पर्टिकुलर कोई एक्टर पसंद है, उसकी फॉलोइंग बहुत है और हम उसके फ़ैन हैं, तो हम चाहते हैं कि सटली मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं भी ब्रश उसका वो जो यूज़ करता है तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कम टू हिज लेवल, राइट? आई एम ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हिज ग्रुप एंड दिस इज़, ये पूरा एड्स का जो बिज़नेस है ये इस तरह से करता है, ये इस तरह से चलता है, ठीक है?
एकार्ट बोलते हैं एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ये कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करो अपनी रिलेशनशिप, जो भी चीज़ों में, ठीक है? देखो कौन-कौन चीज़ों को आप मैं से यूज़ करते हो, मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है? और देखो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। जैसे कुछ चीज़ें होती है, ऐसी तो नहीं है कोई चीज़ें जो आपके अंदर एक सुपीरियॉरिटी फीलिंग आती है। जैसे मुझे इसमें याद आ रहा है, ये साउंड है, दिस इज़ द माइंडफुलनेस बेल व्हिच इज़ देयर, मैंने अपने लैपटॉप पे लगाया हुआ है। तो ये हर 15 मिनट्स में बजता है। सो आई कम बैक टू माय ब्रीथिंग। अच्छा, ये देखो कि कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर इम्पोर्टेंस, एक सटल फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी, जैसे अगर आप देखोगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जो मूवी थी, उसमें ऋतिक बोलता है कि मैंने 3 बीएचके 4 बीएचके परचेज़ करा है, बिग स्पेस एंड ऑल। हाँ, तो कहीं न कहीं देखो उसका उस कन्वर्सेशन से कोई रिलेशन नहीं था, उसको वो चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट कहीं न कहीं वो अपना अथॉरिटी, अपना इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है। एंड दैट्स व्हाट उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको बोलती है कि तुमने ये मकान सिर्फ़ इसलिए खरीदा है ताकि तुम लोगों को इम्प्रेस कर सको कि आई एम सो वेल्दी नाउ। हाँ, तो वो चीज़ देखो आपके अंदर ये चीज़ है क्या, कि कोई चीज़ ऐसा बोल के कई लोग, देखो आप ऑब्जर्व करो आपके सेटिंग्स में, आपके सोशल सेटिंग्स में भी कोई लोग कहीं भी बात चल रही है, कुछ भी बात चल रही है, उसमें कहीं से निकाल देंगे कि मेरे लड़के ने ये अचीव किया, मेरे लड़के ने ये एग्जाम पास किया, बिकॉज उन्होंने उस अपने बच्चे को अपने ईगो का पार्ट बनाया। और वही लड़का कल उनका अवमानना करेगा या फेल हो जाएगा तो उनकी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो ये ही चीज़ें, मतलब देखो देखो इम्पोर्टेंट समझो ये चीज़ कि मैं अपना प्रिज़न, मैं अपना जेल की मैं खुद अपना प्रिज़न क्रिएट करता हूँ, कोई और मेरे लिए कुछ नहीं करता, कोई और मुझे दुःख नहीं दे सकता, मैं अपना दुःख खुद क्रिएट करता हूँ। और अगर मैंने अपना दुःख खुद क्रिएट किया है, तो इस दुःख से बाहर आना मेरी ज़िम्मेदारी भी है, और मैं वो कर सकता हूँ। इस दुःख से अगर मैंने क्रिएट किया है, तो मैं उस दुःख से बाहर भी आ सकता हूँ, ठीक है? अच्छा। अ, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ कि इम्पोर्टेंस, सुपीरियॉरिटी आ रही है, कोई चीज़ आप डिस्कस करते हो, मेरा ये, मेरा वो। सेकंड, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ दुःख होता है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है, वो एक सेकंड पॉसिबिलिटी कि आपने उसको ईगो से उसमें आप अपने ईगो से इन्वॉल्व हो गए हो। थर्ड है कि कैजुअली मेंशन करते हो, दिस इज जस्ट हम पहला पॉइंट डिस्कस किया था, कैजुअली मेंशन करते हो, थ्रो करते हो ये चीज़ कि अरे मैंने जस्ट अभी देखो ना बाइक खरीदी। हाँ, इट्स लाइक यू आर अ टीनेजर एंड नया कोई बाइक खरीदा है एंड यू आर जस्ट सेइंग कि एक बाइक खरीदी अभी इतनी सीसी की है एंड ऑल। व्हाट इज दिस? ईगो। ठीक है, टॉयज, दीज आर ऑल टॉयज, वो ही बाइंड कर देते हैं, आप अपने आप को खुद बाइंड कर देते हो। ठीक है, सेकेंड, फोर्थ, अगर किसी और के पास वो चीज़ ज़्यादा है, हाँ, आपके पास नया 2 बीएचके खरीदा, सामने कोई मिलने आया, उसने अभी नया 3 बीएचके खरीदा, तो आपके अंदर दुःख, एंगर, रिज़ेंटमेंट, ये सारे फीलिंग्स अगर थोड़े से भी अराइज़ हो रहे हैं, तो देखो मतलब आपने उस घर से अपना ईगो, देखो ये ना मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिस है। ये जो बुक है ना, ये इतनी पावरफुल है, मोमेंट टू मोमेंट आपको देखते रहना है कि ये ईगो इतना शातिर है ना, इतना होता है कि पकड़ में नहीं आता है। एक तरह से पकड़ने जाओगे तो दूसरे से निकल जाएगा। हाँ, तो उसको पकड़ना नहीं है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो कि अच्छा, ओके, ओके, दिस एंड व्हेन यू ऑब्जर्व, तो ईगो डजंट गेट टू फीड, उसको एनर्जी नहीं मिलती है, एंड देन इट स्टार्ट्स, एंड द एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस जो आप जनरेट करते हो व्हेन यू ऑब्जर्व, व्हेन यू आर द, जब आप हियर एंड नाउ में हो, अपने बॉडी में आ गए हो, देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये माइंड के और ईगो के पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, माइंडफुलनेस पे मैंने पूरे सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, एक लॉस्ट रिंग की बहुत अच्छी स्टोरी बताई है एकार्ट ने, कि उनका एक कोई, वो पहले काउंसलर थे, तो उन कोई वुमेन थी, वो डेड, कैंसर कैंसर उनको हो गया था, तो वो बेड रिडन थी, कुछ ही टाइम लाइफ में बचा था, तो वो उनसे मिलने जाते थे। एंड एक दिन वो मिलने गए तो वो बहुत गुस्सा थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरी कोई रिंग थी, वो मेरी रिंग खो गई है। तो एकार्ट ने बोला क्या हो गया, रिंग खो गई, लेट इट गो। बोलते क्यों लेट इट गो, ये मेरी दादी ने मुझे दी थी, मैं तो इतना इसको पहनती थी, हमेशा पहनती थी, मेरा हाथ सूज जाए, उंगली सूज जाए, फिर भी मैं उसको पहन के रखती थी, वो रिंग कैसे चलेगी। एकार्ट ने वहाँ पे समझ लिया कि अभी भी इन आंटी में प्रेजेंस नहीं आई है, अभी भी वो ईगो का आइडेंटिफिकेशन है, उस रिंग का आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि डेथ बेड पे भी आंटी को अ, अभी भी प्रेजेंस अब उनके अंदर जनरेट नहीं हुई है। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चंस को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ उससे रिफ्लेक्ट करो। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको, आप जानते हो कि आपको इस रिंग से कुछ टाइम बाद आपको ये जो रिंग है,
उससे आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, कितना ज़्यादा टाइम आपको चाहिए कि आप लेट गो कर सकते हो चीज़ों को। थर्ड, अगर आप लेट गो करोगे तो क्या आप छोटे पड़ जाओगे। फोर्थ, अगर आप इस लॉस से, अगर ये रिंग आपकी चली गई तो आप कौन हो, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। ये 4 क्वेश्चंस उन्होंने बोले कि आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करो। तो आंटी ने बोला कि उनके अंदर एक पीसफुल फीलिंग आ गई, एक स्माइल उनके चेहरे पे आ गई। तो मैंने बोला, पहले जब मैंने ये क्वेश्चन अपने से पूछा, क्या मैं डिमिनिश हो गई हूँ, क्या मैं कुछ छोटी पड़ गई हूँ, ये रिंग मेरी खो गई है। तो माइंड के लेवल पे उन्होंने पूछा, तो माइंड ने मुझे बोला, अरे हाँ, तुम तो डिमिनिश हो गई हो, तुम्हारा रिंग चला गया है, मतलब है ना। तो माइंड माइंड अपना खेल खेलता है। फिर उन्होंने फीलिंग्स के लेवल पे सोचा, क्या मैं रियली डिमिनिश हो गई हूँ, ये कर फीलिंग्स के लेवल पे। एंड आंसर आया कि नो। सडनली आई कुड फील, मैं वो वर्ड्स बोलता हूँ बुक के, सडनली आई कुड फील माई आई एमनेस, मतलब मेरी बीइंग को मैं फील कर पाई। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। इफ आई कैन फील दैट आई एम सो स्ट्रांगली, देन वॉट हु आई एम हैजंट बीन डिमिनिश्ड। अगर मैं उस अवेयरनेस, उस बीइंग में, उस प्रेजेंस में रह सकती हूँ, तो कुछ भी डिमिनिश नहीं हुआ है वो रिंग के जाने से। ठीक है। एखार्ट ने बोला, दिस इज द जॉय ऑफ बीइंग, दिस इज द जॉय ऑफ बीइंग प्रेजेंट। ठीक है। आप ये तभी फील कर पा सकते हो जॉय, जब आप अपने माइंड से बाहर निकल जाओ। ठीक है। ईगो नहीं, ईगो क्या है, एक थॉट है। ठीक है। रिंग जो क्या है, रिंग है, वो रिंग बाहर कुछ नहीं है, वो आपके माइंड का एक थॉट है कि ये रिंग मेरी है, मैं इससे आइडेंटिफाइड हूँ, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे ये रिंग दी थी। ये सारे थॉट्स हैं। इस थॉट्स के बियॉन्ड आप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सिर्फ एक थॉट था, वो रिंग सिर्फ एक थॉट थी। ठीक है। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप बोलते हो, अगर ऐसा कुछ हो जाए, मेरे घर में चोरी हो जाए, तो क्या मैं यही सोचूं कि मुझे ये मेरा घर के सामान है, ये दिस इज़ ये एक थॉट है और मैं उससे मुझे उससे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, जो करना है वो करो, जो पुलिस कंप्लेंट करनी है, जो एक्शन लेना है, जो लीगल एक्शन लेना है लो। लेकिन अगर आपने उस घर में आपको कोई पर्टिकुलर सामान है या किसी चीज़ से अटैचमेंट क्रिएट करके रखा है, तो वो आपको दुख देगा। यू कैन लिव इन दिस लाइफ। देखो, हम स्पिरिचुअल होके भी सोसाइटी में इस रियलिटी में हाउस होल्ड लाइफ जीते हैं, जी रहे हैं। हम जी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों से। दैट इज़ आवर प्रैक्टिस। जैसे जैसे अपने अंदर आइडेंटिफिकेशन आए, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरा 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 ये जो है ना, यही दुख देता है। रहने दो, जो जैसा है। मेरा जहाँ आया वहाँ सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है। तो जो एक्शन लेना है, जो पुलिस एक्शन लेना है, ले, लेकिन माइंड में वाई 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 नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ मेरे साथ, ही क्यों हुआ, मेरी इतनी चीज़ चली गई, उसका तो मैं सबक सिखा दूंगा, उसको अगर मिल गया तो कहीं छोड़ूंगा नहीं। वो चीज़ आपके अंदर नहीं रहे। ठीक है। एक अवेयरनेस, एक प्रेजेंस में रहो कि हाँ, जो एक्शन लेना है वो तो लेना ही है, वो नहीं छोड़ना। ठीक है। ओके। जब आप व्हेन यू कम्प्लीटली एक्सेप्ट अ लॉस, यू गो बियॉन्ड। जब आप पूरी तरह से किसी लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप ईगो के पार चले जाते हो। एंड आप कौन हो, हु आर यू, मैं कौन हूँ, हु एम आई। सबसे फाइनल, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो श्री रमन महर्षि बोलते हैं, हु एम आई, वो सामने आ जाता है। मैं कौन हूँ, वो कॉन्शियसनेस ऊपर आती है। और जब वो ऊपर आ गई तो आपको समझ में आता है कि देखो, इन सब की अपनी जगह है, लेकिन सोर्स क्या है। ये सोर्स को जिसने क्रिएट किया, आई एम दैट अवेयरनेस विच इज क्रिएटेड एवरीथिंग, जिसने इन सब चीज़ों को क्रिएट किया है। तो उन सब चीज़ों में अटका रहूं, या मैं इस सोर्स को होल्ड करूं। ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है ना, कि सारा अटेंशन मुझ पे रखो। ठीक है। सो इट्स नॉट, कृष्णा इज कॉन्शियसनेस। ठीक है। कृष्णा इज दैट अवेयरनेस। तो सारा ध्यान, बुद्ध ने क्या बोला है, पूरा टाइम अवेयरनेस, अवेयर रहो। सारे मास्टर्स जो है ना, सबने यही बोला है कि अवेयर रहो, वो अवेयरनेस को होल्ड ऑन करके रखो। ठीक है। रमन महर्षि जी ने क्या बोला है कि हु एम आई। मेरे को थॉट आया, एक एंग्जाइटी आई, किसको यार आ रही है ये एंग्जाइटी, एंड देन यू रियलाइज दैट ये एंग्जाइटी के पीछे देर इज एन अवेयरनेस। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा चीज़ देखो, आप आगे क्या होता है। लास्ट फ्यू वीक्स उस लेडी के थे, एंड उसमें उसकी वो रेडियंट होने लगी, उनके आईज से एक स्पार्कलिंग होने लगी, वो खुश रहने लगी। एंड जाते जाते उन्होंने सारे अपने पोजेशंस, जो भी उनकी चीज़ें थी, वो सब लोगों को देखते, और कुछ उनको उस लेडी को भी दिया, जिसको उनको लग रहा था कि जिसने चुराया है उनकी रिंग, उसको भी दे दिया, उस लेडी को भी दे दिया। डेथ के बाद उनके बाथरूम से वो रिंग मिली।
नाउ एकहार्ट इज सेइंग वो रिंग कहाँ मिली उससे कोई मैटर नहीं है, उसने चुराया था या कोई मैटर नहीं है, या उस जिसने चुराया था उसने वापस रख दिया, कोई मैटर नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड, एंड ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से सुनना, मैं इसको हिंदी में बोलूँगा सबके लिए। लाइफ आपको वही एक्सपीरियंस देगी इस समय जो आपके इवोल्यूशन के सबके लिए सबसे ज़्यादा, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कैसे पता कि ये एक्सपीरियंस आपको इस समय चाहिए? क्योंकि ये एक्सपीरियंस आप इस समय कर रहे हो, ठीक है? आई विल से, मैं एक बार इंग्लिश में भी बोलता हूँ, ये बहुत प्यारा लाइन है ये, समझना इसको थोड़ा सा, माइंड के लेवल पे नहीं, माइंड के बियॉन्ड जाके थोड़ा समझने की कोशिश करना। लाइफ विल गिव यू वॉट एवर एक्सपीरियंस इज द मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। हाउ डू यू नो दिस एक्सपीरियंस यू नीड? हाउ डू यू नो दिस इज द एक्सपीरियंस यू नीड? बिकॉज दिस इज द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग एट दिस मोमेंट। मतलब पूरा टाइम मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ अपने थॉट्स में। देखना पूरे दिन हमारे थॉट्स में, कहा हम आगे से पीछे, पीछे से आगे, पास से फ्यूचर में जाते रहते। प्रॉब्लम क्या है, ये मोमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस मोमेंट में रहना नहीं चाहते, हर तरह से अपने को कवर अप करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, म्यूजिक, सेक्स, फूड, एंजॉयमेंट, वेकेशन सब करेंगे, इस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहेंगे। बिकॉज इस मोमेंट को ईगो, देखो ईगो इस मोमेंट में क्यों एक्सेप्ट नहीं होना चाहेगा? बिकॉज जहाँ आप प्रेजेंट में आ गए तो ईगो का डेथ हो जाता है, ठीक है? ईगो नहीं चाहता डेथ कर, अपना डेथ होना, तो आपको हर तरह से ऑक्यूपाई करेगा। पास्ट का रिग्रेट, पीछे का जो चला गया समय, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए, उसके थॉट्स आएंगे। फ्यूचर में जो करना है उसकी एंग्जाइटी आएगी। इस प्रेजेंट मोमेंट में सेटल नहीं होने देगा। प्रेजेंट मोमेंट में सेटल होने आओगे तो माइंड बोलेगा ये क्या फालतू चीज़ कर रहा है यार, अभी इतना काम पड़ा है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही पीस है, प्रेजेंट मोमेंट ही शांति का अनुभव कर सकते हो उसमें, ठीक है? और यही प्रेजेंट मोमेंट है हमारे पास। फ्यूचर और पास्ट ये सब एक मिथ्या है, ठीक है? तो अब आपको ये डिसाइड करना है और मुझे ये डिसाइड करना है कि जितना भी लाइफ अब चला गया, अब जो बाकी बाकी बची लाइफ है, कितना टाइम मैं पूरी समय माइंड से आइडेंटिफाई होके पास्ट और फ्यूचर में रहना चाहता हूँ, कितना टाइम, चलो मैं बोलता हूँ आज 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट दिन में प्रेजेंट में आने लगो। 10 मिनट मेडिटेशन कर दो, 15 मिनट मेडिटेशन कर लो, ठीक है? अगर मेडिटेशन नहीं होता है तो एवरी थर्सडे 4 o'clock मैं यूट्यूब लाइव सेशन लेता हूँ, आनापानसति मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस, वो करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन करो 10 मिनट, आप देखोगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट्स टू चेंज। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में आते जाओगे उतना, देखो पीस ना पैसे में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, हम इसी में खोते खोते, खोजते खोजते कितनी लाइफ टाइम्स हमने वेस्ट कर दी। अब यहाँ जब यहाँ इस वीडियो को सुन रहे हो, मे बी यहाँ तक आ चुके हो, और मे बी यहाँ तक अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्रेजेंस या अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है? तो अब उसको बढ़ाओ, उसको और बढ़ाओ, ठीक है? यही आपका टाइम है। अब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहो, उसको और बढ़ाते जाओ, ठीक है? ओके। जैसे एक एकार्ट बोलते हैं कि ईगो गलत नहीं है, ईगो सिर्फ अनकॉन्शियसनेस है। जितना आप उस ईगो को अपने अंदर देखते जाओगे, आपकी वो ईगो डिसॉल्व होने लगेगी। ईगो को सीरियसली मत लो। जब भी ईगो एक बिहेवियर आप डिटेक्ट करो, मेरे अंदर ये ईगो आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, फियर आ रहा है, एंगर आ रहा है, रिजेंटमेंट आ रहा है, प्राइड आ रहा है, तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके स्माइल करो कि अच्छा यू आर हियर, ठीक है? बस उतना करना है, उससे फाइट नहीं करना है, ठीक है? अगर आप फाइट करोगे ना ईगो से, तो आप ईगो को और स्ट्रेंथन करो। देखो जिस भी चीज़ से आप फाइट करते हो ना, उस चीज़, उस ऑपोजिट एनर्जी को आप स्ट्रेंथन कर लेते हो, ठीक है? तो वो नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लविंग वे में ऑब्जर्व करना है कि ओके दिस टाइम ये फीलिंग मेरे अंदर है, विच इज कॉल्ड माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स। इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या, बहुत अच्छा बताया कि ओनरशिप क्या, मैं एक फ्लैट है, एक आजकल तो फ्लैट एक एक 2-2 करोड़ के फ्लैट्स होते हैं बिग सिटीज़ में, हाँ? एक 1 करोड़ का फ्लैट है। मैंने क्या किया कि मैंने बोल दिया ये फ्लैट मेरा है, 1 करोड़ का मेरा है, ठीक है? तो अगर तो आप मेरी बात से एग्री हो जाते हो तो हम लोग एक अग्रीमेंट साइन करेंगे, कुछ पीसेस ऑफ पेपर पे हम लोग साइन करेंगे, एंड यू विल से अभिनव इज़ वेरी वेल्दी बिकॉज ही ओन्स अ 1 करोड़ का फ्लैट, ठीक है? अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं होते तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा 1 करोड़ का फ्लैट है, तो आप मुझे बोलोगे कि यार या तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं पागल हूँ, एंड यू विल एडमिट मी इन मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है?
इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, वो फ्लैट बेसिकली क्या है, एक थॉट है, ठीक है? उस थॉट से मैं इतना आइडेंटिफ़ाई हो गया कि मैंने सो बोल लिया कि ये पेपर है, ये एग्रीमेंट है, मैंने परचेज़ कर लिया, मैंने खरीद लिया और मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, ये 1 करोड़ का। अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट? इट इज़ जस्ट अ फ्लैट, इट इज़ जस्ट अ सॉरी इट्स जस्ट अ थॉट इन माय माइंड। एंड इफ अदर्स आर ऑल्सो अग्रीइंग, दूसरे भी मेरे थॉट से अग्री करते हैं, तो वो बोलेंगे ओह! अभिनव का एक स्टेटस है, अभिनव का चलो एक एक 2 बीएचके से 3 बीएचके, अरे! अभिनव ने 3 बीएचके का फ्लैट ले लिया यार, अभी मतलब तरक्की पे तरक्की हो रही है, 4 बीएचके। बट आप देखोगे डीप लेवल पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ थॉट है। और मेरा थॉट कि मैंने 4 बीएचके का फ्लैट ले लिया एंड मैं रिच हूँ, और सामना वाला भी वो भी वही थॉट मान रहा है कि यार ये 4 बीएचके का फ्लैट में तो सिर्फ उस थॉट के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, फैमिली को इग्नोर करूँगा, कंटिन्यूअसली उस चेज़ करता रहूँगा, प्रेज़ेंट मोमेंट को फॉरगेट। एंड देन जब मैं अपने डेथ बेड पे होऊँगा, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि यार ये क्या चक्रों में फँस के रह गया। 2 रोटी काफ़ी थी, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए था, खुद को टाइम देना चाहिए था, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, इसको डीप लेवल पे थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, एम्बिशन नहीं रखना, ड्रीम्स नहीं रखना, सब रखो, लेकिन उसको अपने ईगो से अटैच मत करो, ठीक है? अपने उस चीज़ में ऐसा मत घुस जाओ कि ये चीज़ नहीं मिली तो मेरे लाइफ़ में सारी मेरी खुशी चली गई। जैसे जब मैं अपने टीनेज ईयर्स देखता हूँ, या मैं रियलाइज़ जब मैं यंग था, ठीक है? मैं अभी भी यंग ही हूँ, राइट? बट जब मैं लाइक मे बी 20 का था या 18 का, देखो 16, 18, 20, 25, 25 तो खैर लेट हो जाता है। बट वो जो एक टीनेज ईयर्स थी, वहाँ पे क्या होता है कि इफ़ आई गेट अट्रैक्टेड टू समवन, एंड वो टीनेज ईयर्स में हम अपनी पूरी खुशी सोचते हैं उस पर्सन में ही है। इट मे बी अ गर्ल और अ बॉय, और जो भी उसमें हम अपना पूरा अटेंशन डाल देते हैं, और वो फिर नहीं होता है तो हार्ट ब्रेक होता है, एंड हार्ट ब्रेक होता है तो कैसी फीलिंग होती है। अगर आपके साथ ऐसी फीलिंग हुई है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस वजह से देखो, अब वो हमारा इग्नोरेंस था उस टाइम पे, ठीक है? अब जब हम जैसे से आगे बढ़ते हैं तो हम पैसे से अटैच हो जाते हैं, अपने जॉब अपने करियर से अटैच नहीं होना, थोड़ा डिटैच होके रहना है, ठीक है? तो ओके। अ, ज एक 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 एकार्ट ने बहुत अच्छा जीसस का कोट बोला है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स विल बी द किंगडम ऑफ हेवन। जो गरीब हैं वो ब्लेस्ड हैं, बिकॉज़ हेवन उनको मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें जो जीसस ने डीपर मीनिंग इसका ये था कि पुअर इन स्पिरिट मतलब जो लोग ईगो और माइंड के पैटर्न्स का बोझा लेके नहीं चल रहे हैं, जो खाली हैं, वो ब्लेस्ड हैं और उनको हेवन मिलेगा, ठीक है? एंड व्हाट इज द किंगडम ऑफ हेवन? द सिंपल एंड प्रोफाउंड जॉय ऑफ बीइंग। एखार्ड जैसा बोलते हैं, हेवन कोई एक जगह नहीं है जहाँ आप जाओगे, हेवन इज राइट हियर राइट नाउ। अगर आप पीस में हो, अगर आप अभी एक चाय पी रहे हो और आप पूरी तरह से उस चाय के सारे फ्लेवर्स को सेंस कर पा रहे हो, द वार्मथ ऑफ दैट कप, हाँ, एंड पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हो, हेवन यहीं पे तो है। कहाँ हेवन, कहाँ ढूँढ रहा हूँ मैं, कहाँ किधर जा रहा हूँ कि मेरे को ये जॉब में तरक्की मिले, ये इस मोमेंट में पहले पीस ढूँढो और हेवन ढूँढो। अगर इस मोमेंट में आप अगर हेवन ढूँढ पाए, तो आपका पास्ट भी हेवन है और फ्यूचर भी हेवन है, ठीक है? बिकॉज़ पास्ट और फ्यूचर फिर है ही नहीं। पास्ट और फ्यूचर क्या है, वो इसी मोमेंट में है, हाँ? लेकिन अगर ये मोमेंट में ही आप पास्ट और फ्यूचर की तरफ भाग रहे हो, तो फिर ना पास्ट है और ना फ्यूचर है और ना प्रेज़ेंट है, ठीक है? अच्छा। एक और चीज़, सब चीज़ छोड़ने से सन्यासी बन जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंटेंट छोड़ दिया, टॉयज़ छोड़ दिए, ठीक है? खिलौने छोड़ दिए, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी है। तो होगा क्या, माइंड इतना पावरफुल है, माइंड क्या करेगा कि चलो आपने वो छोड़ दिया, तो आप साधु बन गए या कोई बड़े स्पिरिचुअल टीचर बन गए, सब माला-वाला डाल के सिर बाल बाल बड़े कर दिए, हाँ? और अपने आप को एक लर्नेड एक एक ये माइंड का वे होता है वापस एक और चीज़ से अटैच करने का, कि अब आपको अपनी ईगो इमेज से अटैच कर दिया कि मैं, कई लोग इसमें फँस जाते हैं। देखो देखो ये जो स्पिरिचुअल टीचर्स और बड़े-बड़े हो जाते हैं ना, वो कई लोग होते हैं उनका ईगो गया नहीं होता है। वो पूरी तरह से उसी ईगो में रहते हैं, बट फिर वो बड़े-बड़े मालाएँ पहन लेते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं और फिर एक और ईगोइक ट्रैप में फँस जाते हैं। तो हमको उस ट्रैप में नहीं फँसना, सिंपल रहना है, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? बाला मूवी मैंने एक एक बाला करके मूवी है, अमेजिंग मूवी, आयुष्मान खुराना की मूवी है, देख लेना। ये डिज़नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इतनी प्यारी मूवी है, उसमें एक ही है उसका उसका एक ही है, अपने आप से प्यार करो, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा,
स्पेशली मैं एखार्ट के बारे में बोलूँगा। मुझे क्यों इतने ये मेरे मतलब मैं इनको अपना स्पिरिचुअल टीचर मानता हूँ, क्यों इतने मुझे पसंद है। आप इनके कोई वीडियोज़ देख लो, एखार्ट टोली करके इनका यूट्यूब चैनल है। सिंपल पर्सन, दो ही इज़ एनलाइटेंड, अपना स्वेटर पहनते हैं, अपना शर्ट पैंट स्वेटर पहन के, एंड ही इज़ जस्ट गिविंग हिज टॉक्स। कोई फ्लैशी कुछ नहीं, कोई बड़ा-बड़ा कुछ बाल नहीं बदल लिए, कुछ दाढ़ी नहीं लगा ली, कुछ नहीं कर लिया, जैसे हैं वैसे रहो, ठीक है? अच्छा। एकार्ट बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया होता है, उनकी ईगो, जो मिलियनेयर लोग हैं उनसे बड़ी ईगो उनकी होती है, ठीक है? तो वो चीज़ देख लेना, ठीक है? तो इसलिए फेक स्पिरिचुअल गुरुज़ वगैरह से थोड़ा देख लेना, बच के रहना, इवैल्यूएट करो, ठीक है? आपका सबकॉन्शियस क्या बोलता है? हर कोई जिसने बहुत रिनाउंस कर दिया है, सन्यासी बन गया, हर कोई का ईगो ईगो खत्म नहीं होता है, ठीक है? एंड इज ऑपोजिट वे अराउंड। अगर सब कुछ होते हुए भी, आप हाउस होल्डर लाइफ में होते हुए भी आप अपना ईगो खत्म कर सकते हो। सो ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कैसे ईगो आप खत्म कर सकते हो? अपना सिर्फ अवेयर होते जाओ, जो आप कैसे अटैचमेंट खत्म कर सकते हो चीज़ों से, सिर्फ और सिर्फ अवेयर होते जाओ, कि अपने अटैचमेंट से अवेयर होते जाओ, अपने आप वो डिसॉल्व होगा, ठीक है? अच्छा, वांटिंग द नीड ऑफ मोर, इसमें एखार्ट बोलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे चंगेज़ खान, स्टालिन, हिटलर, ठीक है? ये इन लोग ने वांटिंग इतना चाहिए था इनको, कि उस मैड रश, उस रूथलेस डिटर्मिनेशन में जब आप करते हो ना, माइंड की एनर्जी से आप कोई काम करते हो ना, तो ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, ऑपोजिट एनर्जी जनरेट होती है। सो देयर वाज द एनर्जी बिहाइंड देयर वांटिंग क्रिएटेड एन ऑपोजिट एनर्जी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जो न्यूटन का लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन, एनी एक्शन विल क्रिएट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो एक रिजल्टेंट एनर्जी ऐसी थी जिन्होंने उनका पूरा फेलियर करा दिया, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आप माइंड के लेवल पे करोगे, आप चाहोगे कि माइंड के लेवल पे करके आगे बढ़ भी क्या, देखो आप कॉर्पोरेट्स में सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और सीनियर पोजीशन पे पहुंच के उनको उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। टॉप पे जाके दे फील कि यार हमने कुछ एक्चुअली अचीव किया ही नहीं, एंड देन इट कम्स डाउन, खत्म, राइट? ओके। इसलिए जो करो अपने करियर में, जॉब में, अवेयरनेस के साथ रह के करो। अवेयरनेस से क्या होगा, आप जहाँ पहुँचोगे वहाँ आप सैटिस्फाइड रहोगे, और जो पूरी जर्नी है, मेन थिंग तो जर्नी है ना। हाँ, आज मैं लेवल 1 से लेवल 12, लेवल 13 आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, वो जो जर्नी है वो फुलफिलिंग जर्नी होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ उस चक्कर में चलता गया, पायदान चढ़ता गया कि मुझे वो पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन पहुंच के मुझे पता चलेगा अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं, है ना? ये जो थॉट फॉर्म का स्ट्रक्चर पे बोलते हैं, कि जब तक वो स्ट्रक्चर है तब तक कंटेंट इंटरचेंजेबल है। वो 1 BHK कैन बी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, डजेंट मैटर, इट विल, आपको कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी जब तक आप अपना कंटेंट चेंज नहीं करते हो, जब तक आप अपनी फुलफिलमेंट बाहर ढूंढने के बजाय फुलफिलमेंट अंदर नहीं ढूंढने लगते, ठीक है? नो कंटेंट विल सेटिस्फाई यू एज लॉन्ग एज द इगोइक स्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अच्छा, बॉडी से आइडेंटिफिकेशन के बारे में एखार्ट बोलते हैं, कि जो जेंडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट जेंडर हमारा आइडेंटिफिकेशन, आई एम अ मैन, आई एम अ वुमन, तो देन हमारा ईगो उस तरह से हमको उससे अटैच कर लेता है। एक बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, एज अ लड़का तो ये चीज़ें करनी है, लड़की है तो आप ऐसे 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 करोगे, ठीक है? और हम उस जेंडर से अटैच होते 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 जाते, एज अ रिजल्ट क्या होता है, कि एक वुमेन के लिए सबसे बुरी बात हो सकती है कि शादी नहीं होना, या फिर बच्चे नहीं हो पाना, ठीक है? या मैन के लिए सबसे बड़ा कंसिडर होता है बुरा, कि लैक ऑफ सेक्सुअल पोटेंसी, ठीक है? तो ये हमारे ईगोइक सोसाइटी ने कंडीशन करके रखे हैं। आप अगर देखोगे एज ए रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मैं खुद आई हैव सीन मेरे क्लाइंट्स मल्टीपल लाइफ टाइम्स, मेनी रोल्स, एक में अ, अ, एक में मैन, एक में वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर, एंड देन, सो ये जो है ना, देखो कि आप अपने जेंडर से तो बहुत ज़्यादा नहीं हो। अब जैसे मैन मैन है, मैन मैन एग्रेसिव, वो एग्रेसिव अपने आप को क्यों बना के रखते हैं? बिकॉज सोसाइटी चाहती है कि वैसी इमेज उनकी हो। विमेन जेंटल, दे डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। क्यों? अपने अपने हक के लिए नहीं खड़े होते, बिकॉज उनको लगता है कि सोसाइटी उनको चाहती है कि वो मीक सबमिसिव रहे, एंड
जेंटल रहे, ठीक है? तो ये इन रोल्स में अपने को नहीं फँसना है, ठीक है? उसको भी ऑब्ज़र्व करो अगर ये रोल्स में आप फँसे हुए हो तो। अच्छा, अगर बॉडी से ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो, लुक्स से ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो, तो वो लुक्स ही आपको तकलीफ़ देते हैं। बिकॉज़ जैसे-जैसे आप आगे जाओगे लाइफ़ में, आपकी एक एज के बाद तो ढलना स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बाद में आपका जब थोड़ा कम होने लगता है, झुर्रियाँ आने लगती है, उस टाइम अगर आप बहुत आइडेंटिफाइड हो तो सबसे ज़्यादा दुःख तब होगा आपको, ठीक है? जो बाला मूवी में जो दिखाया है उसके एक-एक करके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बचपन से अपने बालों से बहुत अटैच्ड रहता है, ठीक है? तो वो उसमें था ना कि कानपुर की सारी लड़कियाँ उनके उसके बालों से इम्प्रेस रहती। तो और वो बाल ही गए तो उसका पूरा आइडेंटिटी वो बोलता है कि कुत्ते के बाल देख के भी उसको जेलसी फील होती है जब उसके बाल चले जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है? तो अ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने की है कि अपने लुक्स से भी बहुत अटैच मत हो। और देखना एक चीज़ और कि अगर आप अपने लुक्स से अटैच नहीं हो ना, तो आप जैसे-जैसे एज आपकी होने लगती है ना, तो ऑल्दो चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है, लेकिन लेकिन फेस पे एक एक पीस, एक रेडियंस आने लगता है, ठीक है? वो रेडियंस क्यों आता है? बिकॉज़ आप प्रेज़ेंस में हो। आप अब मैं नाम नहीं लूँगा, कई बड़ी हस्तियाँ हैं फ़िल्म फ़िल्म वर्ल्ड में भी, वो उनकी एज जब एक एक लेवल के बाद जब जाते हैं, तो दे आर सो मतलब रेडिएंट और पीसफुल एंड इट्स नॉट मेकअप एंड ऑल, लाइक 80 70 80 90, बहुत सिलेक्ट ऐसे कुछ लोग ही होते हैं, ठीक है? दैट इज़ दैट क्वालिटी, ठीक है? ऑफ बीइंग एट पीस विद देमसेल्व्स, ठीक है? ओके। अच्छा, इसमें ये भी बोला है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने डिफ़ॉर्मिटीज़, अपने डिसेबिलिटी से भी आइडेंटिफ़ाइड हो जाते हैं कुछ लोग, अपने बैड लुक्स से भी आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं, ठीक है? तो वो भी आइडेंटिफ़ाई हो गए तो वो एक और इगोइक पैटर्न अपने लिए क्रिएट कर देते हो कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे तो यही डिसेबिलिटी है। और फिर क्या होता है उसमें पैटर्न्स क्या डेवलप हो जाते हैं, सेल्फ पिटी, ठीक है? उनको सेल्फ पिटी होती है अंदर, या सिम्पैथी चाहिए, हाँ? अपनी सिम्पैथी चाहिए, इसलिए वो उस अपने पैटर्न में ही रहते हैं कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ईगो को चाहिए कि कोई आके उनसे सिंपैथी एक्सप्रेस करे, ठीक है? तो ये भी देखना कि ये भी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। अच्छा, फिर एकार्ट आते हैं फीलिंग द इनर बॉडी। ये तो पावर ऑफ नाउ में भी अगर आप देखोगे, मैंने 10 पार्ट सीरीज़ बनाया है वीडियोज़, तो वो आप देखो। इनर बॉडी पे एकार्ट ने इतना बढ़िया बोला है कि अगर आप एक्सटर्नल बॉडी, अपने बाहर की बॉडी से फ़ोकस हटा के अपनी इनर बॉडी पे फ़ोकस लेके आते हो। चलो दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम, अब जैसे मैंने माइंडफुलनेस बेल लगा के रखी है अपने लैपटॉप पे, ठीक है? वो बेल हर 15 मिनट्स बाद एक बेल बजती है एंड आई ब्रिंग माय अटेंशन टू माय बॉडी, ठीक है? ये एक टाइमर है, ठीक है? आपको अगर यू कैन ये क्रोम एक्सटेंशन है विंडोज़ पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी लिख के दोगे अगर, तो आई विल सेंड यू दैट लिंक, या फिर माइंडफुलनेस बेल ऐप है, एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। ऐसे टाइमर्स वगैरह ऐप्स अवेलेबल हैं। हर 15 मिनट में, सपोज़ ये 15 या 30 मिनट जो आप सेट कर दो, तो इट विल रिंग द बेल एंड यू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर बॉडी। जितना बॉडी की इनर एनर्जी फील्ड में आप अटेंशन रखोगे, उतना एक तो आपको दूसरे की नेगेटिविटी नहीं लगेगी। स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप काउंसलर, थेरेपिस्ट, ये सब रोल्स में हो, ठीक है? जहाँ आपको ज़्यादा चांस रहता है दूसरों की नेगेटिव एम्पैथ एम्पैथ हो, तो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है कि अपने किसी की बात सुनते वक्त अब थोड़ा ध्यान अपने अंदर रखो। जैसे एकार्ट बोलते हैं, जो भी काम कर रहे हो, आप बर्तन भी धो रहे हो, तो पूरा ध्यान बर्तन धोने में नहीं जाना है, आपका पूरा अवेयरनेस बर्तन धोने में नहीं जाना है, थोड़ा अवेयरनेस अपने अंदर रखो, ठीक है? तो दैट मेक दैट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और जब आप ऐसा करोगे ना, जब थोड़ा टेंशन आप अपने अंदर रखोगे, देखो पूरा टेंशन जब बाहर डाल देते तो क्या होता है, या तो आप उसकी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है? एज अ थेरेपिस्ट आई कैन रिलेट टू दिस वेरी वेल, ठीक है? कि हम ड्रेन हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। प्रॉब्लम सुन के आई कैन गेट ड्रेन एज अ थेरेपिस्ट। नहीं, जितना आप अपने पे थोड़ा ध्यान रखोगे, तो पहले तो आप यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब अदर पर्सन्स नेगेटिविटी या प्रॉब्लम, आप ड्रेन नहीं होगे। सेकेंड थिंग इज, दूसरे पर्सन को लगेगा कि आप उसको रियली सुन रहे हो, बिकॉज जब आप माइंड से सुनते हो ना, तो क्या होता है, आपके अंदर जजमेंट, आपके खुद के पैटर्न्स है ना, हमारे मेरे खुद के पैटर्न्स है कि दूसरे को जज कर रहा हूँ कि भी ये ऐसा ही है ये, ठीक है? तो मैं इन पैटर्न्स में नहीं फंसूंगा जब मैं अपना थोड़ा टेंशन अपने अंदर, और सामने वाले को भी ये लगेगा कि ये बंदा मुझे सुन रहा है, ही इज लिसनिंग टू मी। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज कोई किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल में, ठीक है? फैक्ट है, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट ऐसा ही है, ठीक है? सब अपने मोबाइल में है। घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, चारों अपने मोबाइल पे है,
सो उसमें अगर आपको कोई ऐसा मिले जो आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, ठीक है, तो कितनी कितनी डिफरेंट बात है। एंड देखो, हमने ये लाइट हाउस सोल्स जो नाम रखा है ना, इस हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि तो खुद लाइट हाउस सोल्स बनना अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और मे बी किसी और को भी एक लाइट हाउस सोर्स बनाने में हेल्प करना कि वो अपनी कम्युनिटी के। तो अगर आप डीप लिसनिंग प्रैक्टिस करते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुन के डीप लिसन करते हो, तो आप अपनी कम्युनिटी में एक लाइट हाउस बनते हो, वेयर लोग आपको देख के दे गेट इंस्पायर्ड कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, ठीक है। सो दैट दैट इज द गोल। बट हाँ, इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। लाइट हाउस बनना भी कोई आपके अंदर, इट शुड नॉट बी सम ईगो और लेबल। रहना अपनी प्रेजेंस में है, आपकी प्रेजेंस, जैसे थाई बोलते हैं, आपकी लाइफ आपका मैसेज है, योर लाइफ शुड बी योर मैसेज, ठीक है। जैसे ओए लकी लकी ओए में, आई नो सॉरी, मैं थोड़ा मूवीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मैं मूवीज़ के डायलॉग्स बोलता हूँ। जैसे उसमें वो एरोप्लेन में बैठे थे, और वो परेश रावल उसको बोलते हैं ना कि आप खुद अपना कार्ड हैं, ठीक है, आपको कार्ड लाने की क्या ज़रूरत है, अपना विजिटिंग कार्ड, आप खुद अपना कार्ड है, ठीक है। अच्छा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ बीइंग, ठीक है। हाँ, फॉरगेटफुलनेस ऑफ बीइंग, अगर थॉट्स आपको पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, पूरे टाइम आप थॉट्स में रहते हो, मतलब आप फॉरगेट कर लेते हो कि आपका एसेंस क्या है, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं ये पूरी तरह से भूल जाता हूँ, मैं पूरी तरह से अपने थॉट्स में ही घुसा रहता हूँ, ठीक है। जब आप अवेयर हो जाते हो अपनी थिंकिंग के प्रति कि मैं इस समय सोच रहा हूँ, जब आप ये अवेयरनेस हो जाते हो, तो ये अवेयरनेस थिंकिंग का पार्ट नहीं है, ये अवेयरनेस उस थिंकिंग से बियॉन्ड है। एक डिफरेंट डायमेंशन आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। यू बिगिन टू अवेकन, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही है, ठीक है। इन माइंड और ईगो के पैटर्न से बाहर आना, एंड ये सबके हाथ में है, ठीक है। ये कोई एलीट फ्यू के हाथ में नहीं है, ये सब के हाथ में है। कोई ऐसा नहीं कि ब्लेस्ड होना है। अगर आप इस टाइम तक ये वीडियो अभी देख रहे हो, डेफिनेटली दैट सीड इज ऑलरेडी स्प्राउटेड इन यू। तो बस इसको और अपने को और राइज करना है थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। पीस दैट पासिस ऑल अंडरस्टैंडिंग। कोई ट्रेजेडी हो जाए लाइफ में, ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि सब इधर का उधर हो गई दुनिया, ठीक है, सब कुछ इधर का उधर हो गया, ठीक है। तो कई लोगों को एकदम से, क्योंकि वो अटैच थे पूरे लाइफ, किसी पर्सन से अटैच थे, एंड वो पर्सन के जाने के बाद देर इज़ एंग्जाइटी, नहीं सॉरी, देर इज़ लाइक दुख, बहुत ज़्यादा सफरिंग। बट एक अचानक से उनके अंदर एक बिकॉज वो अटैचमेंट जो था उस फॉर्म से वो ख़त्म हो गया, उनके अंदर एक पीस, अवेयरनेस, प्रेजेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द सेरीन प्रेजेंस दैट, आप किसी, देखो आप किसी किसी की डेथ पे भी आप जाओगे, कुछ कुछ जगह जाते हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट रिलेटिव है, हर कोई रो रहा है लेकिन वो एक पीस में है, बिकॉज उसके अंदर एक पीस अराइज हो गया है, ठीक है। लेकिन ये एकार्ट बोलते हैं हर किसी केस में नहीं होता है, बिकॉज अगर कुछ लोग होते हैं जो अगर नहीं होता है उनका कोई चीज़, कोई पर्सन चले जाए लाइफ से, देन दे गो इनटू सेल्फ पिटी मोड में चले जाते हैं। भगवान अनजस्ट है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भगवान कौन? कोई भगवान ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आपको पनिशमेंट दे रहा है। आपके अपने पैटर्न से आप अपने आप को पनिशमेंट देते हो, अपने को ग्रीफ में खुद इतना घुसा लेते हो। अब जब इतना दलदल में खुद घुस गए हो, तो फिर बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हाँ, आप किसी हेल्प ले सकते हो, किसी किसी गाइड, किसी प्रैक्टिशनर, किसी टीचर से हेल्प ले सकते हो, बट उस दलदल से बाहर निकलना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से भी हेल्प लेते हो, वो आपको हेल्प कर सकता है, बट आप खुद ही अगर आना नहीं चाहते बाहर, तो ये मैं देखता हूँ कई लोगों में, वो अपनी सफरिंग से बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। तो उस केस में एक थेरेपिस्ट और प्रैक्टिशनर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। तो ये भी क्लोजली देखो, क्या आपको अच्छा लग रहा है? डू यू फील गुड? मज़ा आ रहा है उस सफरिंग में रहने का? सॉरी, मैं एक हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस अंदर ही अंदर अपने एक्सप्लोर करो। मेरी एंग्जाइटी में मुझे मज़ा आ रहा है? डू आई लाइक बीइंग इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड? और अगर नहीं, तो क्यों मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों मैं एक्शनेबल स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ उससे बाहर आने के लिए? अच्छा, लास्ट है, काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो तो, लास्ट है कि जो एक्शन मैं इनर रेजिस्टेंस से लेता हूँ, अगर मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस है, उससे मैं कोई एक्शन लेता हूँ, मैं बाहर अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर मैं खुश नहीं हूँ, उससे मैं जो भी आप काम करोगे ना, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो और कोई भी काम करोगे ना, बाहर भी आप अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, बाहर अपने लिए पेन क्रिएट करोगे, लोग आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे,
पीपल कैन क्रिटिसाइज यू, पीपल कैन गिव यू पेन। हाँ, तो ये सारे जो एनर्जी देखो वापस है, जो एनर्जी मैं क्रिएट करता हूँ ना वही रिबाउंड आता है मेरे को। हाँ, तो और जो चीज़ अगर मैं पीस मेरे अंदर आ गया, मैं पीस से जो भी करूँगा, छोटा सा भी करूँगा ना, लोग हेल्पफुल होने लगते हैं, लाइफ में सिचुएशंस हेल्पफुल होने लगती है। क्यों सब हेल्पफुल होने लगता है, यूनिवर्स हेल्पफुल क्यों होने लगता है? बिकॉज मैं मेरे अंदर मेरा मेरा यूनिवर्स मेरे अंदर है। मैं अंदर से पीसफुल हो गया, बाहर मुझे सब पीसफुल होना होना शुरू हो जाएगा। तो बाहर किसी को फिक्स मत करो, बाहर किसी को चेंज मत करो, अपने अंदर काम करो, अपने अंदर पीस में आओ। जैसे आप पीस में आओगे आपको दिखेगा बाहर सिचुएशंस चेंज हो रही है। सिचुएशन चेंज नहीं भी हो रही है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप अप डाउन नहीं हो रहे। ठीक है, सोचो इस पे, रिफ्लेक्ट करो। ये बहुत डीप बुक है। मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक खरीदो और पढ़ो इस बुक को, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अच्छा, थर्ड चैप्टर हम करेंगे, इस ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इज द कोर ऑफ ईगो। तो ईगो को बहुत डीपली हम एग्जामिन करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आगे के चैप्टर्स हैं, तो स्टे ट्यून। ये वीडियो देखने, आई होप ये थोड़ा यूजफुल रहा हो आपको। कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर देम। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।